जाता है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। लालच कितनी बुरी चीज है। पहले साइकिल के लिए वो परेशान रहते थे। गांव में अगर एक साइकिल मिल जाए शादी विवाह में तो लोग देखने जाते थे। आज मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर सबको जरूरत, सबके यहाँ खड़ी, चाहे वो महीने में एक ही दिन चले, लेकिन इच्छाएं इतनी अनंत हैं। बच्चों से कह दिया जाए कि भैया गेहूं ले जाओ चक्की पर रख आओ, तो साइकिल से जाने में बड़ी इंसल्टी समझ। बोले बाइक है, अगर यहाँ से इनके घर पर भी जाना है तो बाइक की जरूरत। गाय का दूध लाना है तो बाइक हो तभी आएगा, नहीं तो अक्षत से पूजा हो जाए। विचार कर, किसी के पास दम ही नहीं रह गया है पैदल चलने का, और उम्मीद 100 बरस का लेकर चल रहे हैं। ठिकाना 1 मिनट का नहीं और उम्मीद 100 बरस का। भाई कौन जाने कब किसका टिकट कट जाए। मान लो हम मंच पे कथा कर रहे हैं और भगवान को मंजूर हो गया, यही टिकट कर गया, तो क्या करोगे? है किसी के बस की बात। लेकिन एक उम्मीद पर, भरोसे पर, ये संसार भरोसा पे चलता है। आशा ही जीवन है, कर्म ही पूजा है, और आशा पर विश्व की समस्त अभिलाषा है। कवि ने लिखा कि परिवार कैसा होना चाहिए, माई को कैसा, बाबू को कैसा, भाई को कैसा, पत्नी को कैसा, लड़की को कैसा। जरा सा इस पे गौर करिएगा, क्योंकि सब बाल बच्चे वाले हैं और किसी के पास मान लो अभी शादी विवाह नहीं हुआ तो 2-4 बरस में सभी पापा बन जाए। तो इस वक्त पर ध्यान देना कि माता को कैसा होना चाहिए। कवि ने लिखा, अरे भूई असमाई असमान अस बापर है, पृथ्वी की तरह क्षमावान माता, आकाश की तरह कीर्तिवान पिता। बोले भूई असमाई असमान अस बापर है, और भाई रह भय हर विमल विचार द। आज के जमाने में अपने भैया को कोई भैया नहीं कह रहा, बोलते हमारे भाई कह रहा है, माने इनसे डर है। बोले पुत्र कैसा होना चाहिए, बोले बस में सपूतर है, बल में अकूतर है, और देशवा के खातिर ऐसन वीर बलवान द। कहे लड़की पुत्री कैसा होना चाहिए, कहे बापा का पगड़ी जे ऊंची राखे सभवा में, अरे बिटिया बिहट नकुल उजियार द। और गंगा हस सासुर है मछरी पतोहुअस, और जो जिंदगी बिहट ना थे अस परिवार रहे। ध्यान देना, गंगा हस सासुर है मछरी पतोहुअस। बाप आकाश की तरह, पृथ्वी की तरह माता क्षमावान। आज इस पृथ्वी पर कितना बड़ा अनाचार, दुराचार, पापाचार सब हो रहा है, लेकिन कभी कहती है क्या। और पिता, अगर 4 बच्चे हैं तो आज के जमाने में बाप एक बच्चे की तरफ ज्यादा प्रेम, 2 बच्चों की तरह कम, लास्ट में 2 बच्चे मिलकर बाप की हत्या कर दे। ऐसा क्या। माताएं, डेली पेपर में निकलता है कि फला की बहू स्टोव से जलकर मर गई। ध्यान देना, न कभी सासू जलती है न कभी ननद जलती है, केवल बहुएं जलाई जा रही है। क्यों? लगता है स्टोव से इनकी कोई पुरानी रंजिश। कितना बड़ा अनर्थ समाज में छा गया। जब तक लड़कों का विवाह नहीं होता है तब तक जितने देवी देवता हैं सबको कपूर, अगरबत्ती, लड्डू मान दिया जाता है कि हे भोलेनाथ हमारे लड़के का किसी तरह विवाह हो जाए, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चला। और जैसे ही विवाह हो गया
बड़ी वाली बहू आ गई तो सोचते हैं कि घर में जितना है कितना मैं इसको मुंह के दिखाई में दे दूं। और जैसे दूसरे लड़के की बहू 2 साल के बाद आई तो पहले वाले से 36 का आटा। क्यों? बोले मारो, जब से आई तब से मेरा घर नष्ट कर। उसके बाप का नाम लेकर गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर दाल में हल्दी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो रहना बड़ा मुश्किल है। आपका लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, सुबह से शाम तक घूम रहा है, लेकिन आपका बच्चा है इसलिए उसको खाना से चोरी से मिल जाता है। और दूसरे के घर से आई हुई बहू अगर उससे छोटा सा अपराध हो गया तो बोलेंगे 2-4 दिन इसको ऐसे रहने दो, अपने आप सुधर जाएगा। विचार कर, जिसको भोजन आप नहीं दोगे उसका दिमाग 12 बजे रात्रि में जब उसका आत्मा कराहेगा तो बताओ आपके घर में राम राज्य होगा कि रावण राज्य होगा? जिस नारी का तुमने 34 करोड़ देवताओं के सामने हाथ पकड़ा है कि अरे नारी में तेरा पुरुषार्थ हूं, अग्नि को साक्षी, सूर्य को साक्षी, चंद्रमा को साक्षी, 7 फेरी किया, अब आज उसी नारी को प्रताड़ित कर रहे हो तो बताओ आपको भगवान माफ करेगा क्या? आपने वचन दिया है कि नारी में तेरा पुरुषार्थ हूं, तुम्हारे जीवन में जितनी मांगे होगी उसको मैं पूरा करूंगा। केवल मांग भर दिया तो क्या जीवन की मांगे पूरी हो गई क्या? इसीलिए माताएं बहनें भी अब कटौती कर दिया, केवल थोड़ा सा लगा रही हैं कि आपकी भी उम्र अब शेष ही रह गई है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए मैं भी कटौती। 60 कट में आ गए सब लोग। विचार करो, यत्र नारी सर्वत्र रमन्ते पूजते, जिसके घर में नारियों की पूजा नहीं होती वहां भूत और